नमस्कार, वेलकम टू गरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन एंड दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी जा चुकी है क्योंकि पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं भारत ने सडनली बहुत सारा पानी छोड़ दिया, कुछ वार्निंग हमको दी नहीं और अब हालत बहुत ज़रा खराब हो गई है। जरा आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल्स। बांग्लादेशी मीडिया तो खैर डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि वाटर लेवल्स राइज इन झेलम रिवर आफ्टर इंडियाज अननोटिफाइड डिस्चार्ज। ये आरोप भारत पे ये लोग लगा रहे हैं। इमरजेंसी ट्रिगर हो चुकी है क्योंकि सडनली बिना बताए इंडिया ने पानी रिलीज कर दिया है। नाउ अगेन मुझे पता नहीं कि इस पर्टिकुलर केस में भारत ने जेन्युइनली बिना बताए पानी रिलीज किया है या नहीं किया, क्योंकि ये हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत पे आरोप लगाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हो। बट मैंने आपको ये बताया था इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम पाकिस्तान को लगातार रिवर्स का डेटा प्रोवाइड करें कि कब हमने पानी रोक दिया है, कब हमने पानी छोड़ा है। ये डेटा पहले भारत पाकिस्तान को रेगुलरली देता था, बट अब क्लियरली ये डेटा हम पाकिस्तान को नहीं प्रोवाइड कर रहे। और जो वीडियोस हैं आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में झेलम रिवर। ये भारत से होके जाती है पीओके में और ये आज के समय वहां पर हाल है। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और बस। सही है, चॉकलेट वाटर। और खैर पाकिस्तान यहाँ पे काफ़ी कंप्लेन कर रहा है। पाकिस्तान के कई लोग यहाँ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और नीचे मैं देख रहा था कई इंडियंस, वेट, वोरा ये तो क्रिकेट पे कमेंट्री करता था ना, ये भी ब्यूटीफुल सीन्स। सब लोग भरे हुए हैं आज के समय। खैर ये ऑफ कोर्स ये एक वीडियो है, ऐसी कई वीडियो सामने आज के समय आ चुकी है जहाँ पे पीओके में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि सडनली पानी के लेवल बढ़ चुके हैं और इन लोगों को डर लग रहा है। और पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज आउटलेट है, इसने ऑलरेडी भारत पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे। एक और अहम खबर है, भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटिया बाला में दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी। मकबूजा कश्मीर के जिले अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोटी में दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में अचानक शदीद तुगयानी आ गई और दरिया की सतह बुलंद हो गई, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। दरिया के किनारे बस्तियों में मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फर द गाय कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। बट यहाँ पे आपको ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी कहाँ पर है, इसका बहाव कहाँ से होता है और किस तरीके से भारत ने ओवर द इयर्स यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी में जैसे आप लोग जानते हैं 6 नदियाँ आती हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नाउ ये है झेलम नदी। इसकी शुरुआत होती है इंडियन साइड से, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये नदी जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। फिर ये नदी नीचे पाकिस्तान का जो बाकी इलाका है वहां पर पानी प्रोवाइड करती है। और झेलम नदी को लेकर हमेशा पाकिस्तान अल्ट्रा सेंसिटिव इसलिए रहता है क्योंकि झेलम एक वेस्टर्न रिवर है। जैसे मैंने आपको बताया था 1960 में साइन की गई इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर 3 नदियों का कंट्रोल, मतलब 3 नदियों के जो मेन राइट्स हैं ये दे दिए गए पाकिस्तान को, और बाकी जो 3 नदियां हैं उन पर इंडिया के राइट्स हैं। राइट्स मतलब कि इंडिया वहां पर डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब वेस्टर्न रिवर में झेलम आती है और इसलिए हमेशा जब भी भारत ने यहाँ पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का भी प्रयास किया है ना, तो पाकिस्तान जल्दी से वर्ल्ड बैंक को लेकर पहुंच जाता था कि देखिए झेलम नदी ये तो वेस्टर्न रिवर है, यहाँ पर इंडिया के लिमिटेड राइट्स हैं। बस छोटे पावर प्लांट्स, इरिगेशन के लिए कुछ डोमेस्टिक प्लांट्स वगैरह, ये सब इंडिया कर सकता है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, वो भी अंडर कंडीशंस। फिर आया साल 2018, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था। इस साल भारत के प्रधानमंत्री ने किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया इन कश्मीर। सडनली हमने ये देखा कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पे इंडिया ने कर दिया था कंस्ट्रक्ट। पाकिस्तान ने इसका बहुत विरोध किया था। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं, इसको नहीं बनने देंगे। ये वर्ल्ड बैंक को ले आते थे, यूएन में भी ये इशू रेस करने की कोशिश करी, बट इवेंचुअली 2007 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई स्टार्ट और 2018 में भारत ने ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जिसमें ऑब्वियसली पानी स्टोर करने की भी काफ़ी हद तक कैपेसिटी है।
तब से पाकिस्तान बहुत नर्वस रहता है क्योंकि झेलम नदी का पानी अब भारत जेन्युइनली रोक सकता है। और अभी रिसेंटली देखिए, जो ये पानी में फ्लक्चुएशन हुई है ना, चाहे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में एक आदमी की मौत ना हो, पीओके में कोई कुछ इनको नुकसान ना हो, पाकिस्तान के लोग सडनली अब देख रहे हैं इट जस्ट गॉट रियल। ये जो भी अब तक सुनते आ रहे थे इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सडनली ये पहली बार देख रहे हैं कि झेलम नदी जो इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर इसका कंट्रोल, मेजर कंट्रोल पाकिस्तान के पास आता है, सिंस वो ट्रीटी अब पॉज हो चुकी है, भारत अपनी मर्जी से पानी वहां पर रोक रहा है, पानी छोड़ रहा है। वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। अब पहली बार आप कह लो इनकी सरकार को भी डर लगेगा कि इनकी लाखों करोड़ों की आबादी है जो डिपेंड करती है झेलम नदी पर। कल को इसी तरीके से भारत अगर पानी बहुत सारा रोक लेता है तब ये लोग क्या करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आप अगर देखो, रिसेंटली एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया था, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा पढ़िएगा अगर टाइम मिले। हाउ इंडिया थ्रेट टू ब्लॉक रिवर्स कुड डेवास्टेट पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने भी ये आर्टिकल शेयर किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान डिपेंड करता है भारत पर पानी के लिए। और आने वाले 6 से 7 सालों में कई पाकिस्तानी एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स मैंने एक अलग रिपोर्ट में पढ़ा था, कि आने वाले 6 से 7 सालों में अगर इंडिया इसी तरीके से पानी कम करता है, पाकिस्तान अपना 40% पानी खो देगा। इससे इनकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये बर्बाद हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन गिरनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे दिस विल कॉज मास पॉपुलेशन डिक्लाइन इन पाकिस्तान। ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा अस्त्र है जो कई बार भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई है, हमने अलग कर दिया, बांग्लादेश सब कुछ कर दिया, तब भी इंडिया ने रिवर को नहीं छुआ था। अब जाके भारत के पास इतने आज के समय रिसोर्सेज हैं कि हम इतने डैम्स, इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाकर बैठे हैं कि वी कैन कंट्रोल द वाटर। और पाकिस्तान को देखिए, सिंपली मैं यहां पर यही कहूंगा, आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। ये पीओके में हमास जा रहा है और ये सेमिनार हो रहे हैं इनके, इनके खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं, इनको ये सब रोकना होगा, नहीं तो लिटरली पाकिस्तान विल बी डेवास्टेटेड। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।